कुछ देर के लिए इस तरह से मौसम साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग होती है। नहीं तो फिर बादल के अंदर ऐसा बुरा हाल होता है दोस्तों कि लगता है ना अब यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, कुछ इस तरह का होता है। और कुछ ही समय में फिर आँख मिचौली शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मौसम साफ़ होता है तो फिर से बादल इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं, फिर पूरा भर जाता है। इसी तरह की आँख मिचौली चलती है पूरे मानसून सीज़न में। और पूरा मानसून सीज़न मैं इसी तरह से इन्हीं बुग्यालों में रहता हूँ। मज़ा भी आता है और कभी कभार ना अकेले में बहुत ज़्यादा बोरियत भी होती है। वो तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कभी खाना बना लेते हैं, कभी लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस वजह से टाइम पास हो जाता है। नहीं तो भाई बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि सारा दिन 24 घंटा इस तरह से अकेले में सरवाइव करना और रहना बहुत आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए ना पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए, तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मौसम धीरे धीरे करके खुल भी रहा है और साथ ही साथ बादल भी आ रहा है इस साइड से। आज का लंच बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। आज है मेरा दाल और चावल, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी, सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा है, तो इसलिए सोचा जल्दी जल्दी में ना दाल चावल बना लेते हैं। और फिर देखते हैं, मौसम साफ़ रहता है तो कहीं पे कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। पर फिलहाल भूख लगी है तो भोजन करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो बहुत पहले ना मैंने यहाँ पर अपना घर बनाने की कोशिश करी थी, पर यहाँ पर पत्थर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से तो पत्थर तो हैं पर ढोने की ना बहुत दिक्कत थी, तो इस वजह से मैंने इसको पोस्टपोन करा। देखते हैं। हालांकि यहाँ पर ना टेंट लगाने की जगह है और किचन वगैरह यहाँ पे बन सकता है। किचन के लिए ये बढ़िया जगह है। इसमें यहाँ पे किचन अपना खाना पीना बना के और यहीं पे टेंट लगा के यहाँ करने का मतलब ना नज़दीक में काम करने के लिए बढ़िया रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे बयाली गैर से यहाँ 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर का सफ़र रहता है मेरा दिन में रोज़ का। तो कभी कभार ना बहुत ज़्यादा लगने लगता है, जब बहुत थकान होती है तो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहीं ना एकदम ग्लेशियर के नज़दीक में टेंट लगा के, हालांकि गैस वगैरह यूज करूँगा मैं यहाँ पे, ब्यूटेन वगैरह लकड़ियाँ तो मिल नहीं पाएंगी। और फिर यहाँ से इधर उधर कहीं पर भी जाने का मेरा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखते हैं इस मौसम, इस सीज़न में क्या प्रोग्रेस होती है। अगर ठीक ठाक रहा तो फिर आपको एक और नया घर देखने को मिलेगा यहाँ पर सामने में, जहाँ पर से कि मैं नज़दीक में बहुत बढ़िया करके काम कर सकूँ। तो अब ना जो घास वगैरह है थोड़ी सी कम हो चुकी है, बकरियों ने खा दी है, थोड़ी सी चर दी है। तो एक बार फिर से ढूंढने चलते हैं अपने जो बर्तन और टेंट वगैरह है। क्या पता अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहे हो, तो मैं निकलता हूँ इस साइड को, यहाँ को। हो सकता ना यहाँ पर कहीं पे मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर तो ले नहीं जाएगा। पर उस समय ना बहुत ज़्यादा घास हो रही थी, तो घास में डर लग रही थी भाई, कहीं भालू मुझ पे ही अटैक ना कर दे। इससे पहले आपने देखा होगा, तो इसलिए मैंने डर की वजह से छोड़ दिया था। अब जाके देखते हैं, क्या पता कहीं पे मिल जाए भूला भटका। तो ये देख सकते हैं, ये बकरी वालों ने ना अपनी छानी बनाने के लिए रखे हुए हैं। इस तरह से कई जगह जगह पे ये इसी तरह से छुपा के रखते हैं। तो इनमें से ना भालू यहाँ पे अटैक करना शुरू कर रहा है।
क्योंकि उसे इनके साथ साथ कुछ चीज़ें भी मिल जाती हैं जिससे कि वो खाना पीना वगैरह ढूंढ लेता है। तो इस तरह की गुफाएं ढूंढते हैं, शायद इसी तरह की गुफाओं में उसने छुपा के रखा होगा। अभी तक तो कोई निशान नहीं है मिलने के, फिर भी ढूंढते हैं कोई तो हो, कहीं पर तो मिले। कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बकरियों ने बहुत सारा घास जो है आप तोड़ मरोड़ के रख दिया है। तो हो सकता है ना कहीं ऐसे ही जगह पे मुझे मिल जाए हो। ओह, ये भी घास काफी है भाई, बहुत है। डर सा अभी भी लगी रहा है हल्का फुल्का सा, और इतना है कि चलो जो बकरियां हैं ना, बकरियों ने काफी सहारा कर रखा है, क्योंकि बकरियों की वजह से यहाँ पे होगा नहीं, होता तो फिर बकरियों पर अटैक कर लिया होता उसने। और यहाँ पे भालू तो नहीं मिलेगा अभी दिन के टाइम। अरे वाह, बाल्टी मिल गई दोस्तों, सामने में हरा हरा दिख रहा होगा, नीला नीला टाइप का बाल्टी तो मिली। देखते हैं इसके साथ साथ बर्तन कितने मिलते हैं। बाल्टी ये मिला, एक बाल्टी, एक दो मिला, 3 थाली, 2 गिलास, 1 जग। अच्छा, ये तो मिला। बाकी का सामान कहाँ छोड़ा है, बाकी का भी ढूंढते हैं, कहीं से के अगल बगल आसपास में होना चाहिए, क्योंकि उनको ना ये यहाँ तक तो लेके आ गया, हो सकता है यहाँ से ऊपर ले गया हो या फिर नीचे ही कहीं। नीचे तक तो मैंने देखा था पहले भी, तो लगने रहा कि यहाँ से नीचे कहीं होगा तो यहाँ से ऊपर ही होना चाहिए। भयंकर यहाँ तक इसको लेके आया बाल्टियों को, तो आप समझ सकते हैं टेंट को कहाँ ले गया होगा। टेंट को तो भी और भी भयंकर जगह पे ले गया होगा ये। यहाँ बर्तनों का इसमें क्या करना था भाई, उसको लगा होगा कि शायद ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं, तो इस वजह से ले आया होगा, और उसको यहाँ आके लगा कि भाई ये तो वो फालतू की चीजें हैं, उसके लिए इसलिए छोड़ के चला गया है यहीं पे। बाकी कहाँ मिल सकती है गुफा वगैरह, तो अब ज्यादा भी नहीं है, और तक तो देखते ही हैं। पूरी गुफाएं छान मार दे यहाँ पर जितने भी हैं, तो कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुछ एक बर्तन तो वहां पे छोड़ गया, और बाकी के कहाँ छोड़े ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जितने भी गुफा वगैरह हैं, तो उनको मैं पूरी तरह से ढूंढ चुका हूँ। देखता हूँ शायद क्या उससे नीचे तो नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है कि बाल्टी वहां पे है, तो बाकी के बर्तन या टेंट कहीं उससे नीचे छोड़ दे हो उसने, या फिर कहीं पे अच्छे से चबा ना डाला हो। ऐसा भी हो सकता है कि टेंट उसने चबा चुबो के ख़त्म कर दिया हो, और कुछ बर्तन अभी दिख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास भी है, तो घास में ऐसे में दिखना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिर भी ढूंढते हैं, अगर इतने मिल गए तो 2-4 और भी मिल जाए, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे बर्तन और भी हैं। एक पूरा कट्टा था इसमें, तो उस कट्टे में अभी कुछ भी नहीं तो 5-6 थालियाँ और
कच्ची पलटा सारी चीज़ें हैं उसमें। अभी इस एरिया में तो अभी कोई चांस नहीं है देखने के। चलो वहाँ से नीचे की तरफ ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाना चाहिए था। इसके बाद तो जब उसको पता चल ही गया था यहाँ पर। कुछ बर्तन मिले भाई यहाँ पर। ये थैली थी कट्टा टाइप का, तो इस कट्टे को ना पूरा यहाँ तक लेके आया हुआ है। पर अभी भी मेन चीज़ जो चाहिए था मेरे को, करची पलटा, वो अभी भी नहीं मिले हैं। शायद कहीं गिरा दे होंगे तो घास में मिल भी नहीं रहे होंगे। तो इसमें तो यही चीज़ है, दो तीन प्लेट वगैरह है बस। तो आज का खाना पीना था दोस्तों हमारा बकरे वालों के साथ, और अभी मैं रात में निकल रहा हूँ बकरे वालों के पास से खाना पीना खा पी के। तो रात के 9 बजे हैं इनका, और मेरा जो घर है ना काफ़ी दूर है। इनका सामने में लाइट दिख रहा है, वो सामने में, तो मेरा तो अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। वो बोल्डर भी नहीं दिख रहा है अभी, जहाँ पे मुझे जाना है वो बोल्डर भी नहीं दिख रहा है। उससे भी दूर जाऊँगा, क्योंकि ये लोग तो ना रात भर बकरियों को हाँकते रहते हैं, अल्लाह को अल्लाह करते रहते हैं। मेरे को ऐसे में नींद नहीं आ पाती है, तो इसलिए मैं जाता हूँ अपने ही डेरे में, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे आदी हो चुका हूँ भाई। चाहे रात हो कुछ भी हो, ऐसा कोई असर नहीं होता है मेरे को कहीं पर भी। तो इसलिए चलते हैं अपने ही डेरे में। तो ये पहुँचा मैं अपने घर के पास में, काफ़ी दूर है भाई। पर आज वहाँ पर ना कुछ स्पेशल सी दावत थी, तो इसलिए उन लोगों ने बुला रखा था। तो ये पहुँचा घर के पास में। तो मैं पहुँच चुका हूँ फिर से अपने ही घर में सोने के लिए। तो होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो करते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक और नई और खूबसूरत जगह के साथ, खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, और साथ में देखते रहें सूर्यवासी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।